तो कहानी शुरू होती है गौरव से, जहाँ पर वो अपने साथ में काम करने वाली एक एम्प्लॉय शालू की एक वीडियो देख रहा होता है। उसका एक फ्रेंड होता है देव। देव और गौरव बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और दोनों ही शालू को लाइक करते हैं। अभी यहाँ पर देव आ जाता है और ये बोल देता है गौरव से कि उसने शालू को प्रपोज कर दिया और शालू ने एक्सेप्ट भी कर लिया। ये दोनों इस वक्त एक फैक्ट्री में है जो कि यूनिकॉर्न नाम की कंपनी की है। इस यूनिकॉर्न कंपनी में अलग अलग हाईटेक मशीन्स रखी होती है। अब ये सुन करके गौरव को गुस्सा आता है और वो जाता है कंट्रोल रूम में, जहाँ पर वो मशीन को मैनुअल मोड के ऊपर सेट कर देता है और मशीन को ऑन कर देता है। देव देखता है कि मशीन अचानक से ऑन हो गई है तो वो मशीन के पास में जाता है और अब वो मशीन देव का गला पकड़ करके मोड़ देती है। मतलब कि गौरव यहाँ पर देव को मार देता है। और अब सीन शिफ्ट होता है 6 मंथ बाद का, जहाँ पर हम देखते हैं कि गौरव की शादी शालू से हो गई है और शालू का भाई मतलब कि जयंत यूनिकॉर्न कंपनी का नया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन गया है। मतलब कि वो डायरेक्टर्स के बोर्ड में शामिल हो गया है। ये टेक जो कि यूनिकॉर्न कंपनी का है ये जयंत ही लेकर के आया होता है। जयंत एक बहुत अच्छा IITian होता है। यहाँ पर हम यूनिकॉर्न कंपनी के ओनर को भी देखते हैं जो कि जयंत यहाँ पर उनके बोर्ड का नया मेंबर बन गया है, ये अनाउंसमेंट करते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं ओनर की बेटी को जिसका नाम होता है निकी। निकी और जयंत यहाँ पर रिलेशनशिप में होते हैं और यूनिकॉर्न के ओनर का जो बेटा होता है उसका नाम होता है निशिकांत। निशिकांत को भी बोर्ड्स की टीम में आना था लेकिन वो बन नहीं पाए। इस बात से वो काफी ज्यादा नाराज होता है और इस रीजन से वो जयंत को पसंद भी नहीं करता। यहाँ पर और भी कई सारे कंपनी के दूसरे एम्प्लॉयज होते हैं जिन्हें कि ऐसा लग रहा था क्योंकि वो ओनर के पास हैं तो हो सकता है कि उन्हें बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर में शामिल कर दिया जाए। इसी में से एक होता है तमंग जो कि ओनर के काफी करीब होता है। दूसरा होता है एक अकाउंटेंट जो कि सालों से इस कंपनी में जॉब कर रहा है। अब सबके सपने टूट जाते हैं और अब यहाँ पर एक डांस परफॉर्मेंस होता है इस कंपनी में काम करने वाले एक सेक्रेटरी का जिसका नाम होता है मोनिका। मोनिका यहाँ पर डांस करती है और नेक्स्ट सीन में हम ये देखते हैं कि मोनिका और जयंत साथ में होते हैं। असल में वो दोनों भी रिलेशनशिप में होते हैं पर ये बात निकी को पता नहीं है। अब मोनिका यहाँ पर जयंत को ये बोलती है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। जयंत बोलता है कि अबॉर्शन करा लो। मोनिका इसके लिए मना कर देती है। ये कहती है कि वो बच्चे को अपने आप बड़ा कर लेगी, बस उसे थोड़े बहुत पैसे चाहिए होंगे। मतलब एक तरीके से वो इनडायरेक्टली जयंत को ब्लैकमेल कर रही होती है। अब जयंत यहाँ पर उसे छोड़ करके निकी से मिलने के लिए चला जाता है, जहाँ पर निकी को सारी बात बताने वाला होता है कि तभी वहाँ पर निकी को उसकी कजन का कॉल आता है। उसकी कजन के BF ने भी उसे चीट किया होता है और निकी यहाँ पर कॉल पे ये बोल रही होती है कि कोई बात नहीं, पापा का बहुत पावर है, हम उस लड़के को मरवा देंगे। ये सुन करके जयंत डर जाता है और वो कुछ भी नहीं बोलता और इसके बाद वो ऑफिस जाता है और यहाँ पर उसे फरीदी मिलता है। इससे पहले जो देव का मर्डर हुआ था उस केस में ऐसा बोला गया था कि देव का मर्डर नहीं हुआ है बल्कि उस जगह की सिक्योरिटी हेड फरीदी की गलती है और उसी ने मशीन को सही से बंद नहीं किया और इसी वजह से फरीदी को जॉब से निकाल दिया गया है। लेकिन फरीदी को आज भी ऐसा लगता है कि इस सब के पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी है, कोई बहुत बड़ी साजिश चल रही है और वो अपनी जॉब को वापस चाहता है। वो जा करके जयंत से बात करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन जयंत वहाँ से निकल जाता है। अब जयंत को यहाँ पर उसका नया ऑफिस दिखाया जाता है और इसी ऑफिस में उसे कुछ लेटर्स मिलते हैं। इन्हीं लेटर में एक लेटर ऐसा होता है जिसमें लिखा होता है कि उसे बात करनी है और साथ में मोनिका और उसकी कुछ फोटोज होती हैं। वो समझ जाता है कि ये लेटर पक्का मोनिका ने भेजा होगा और इसमें लिखा होता है कि एक होटल में जाकर के मिलना है। तो जयंत तुरंत ही उस होटल में पहुंच जाता है लेकिन वहाँ पर होता है निशी। यहाँ पर एक अकाउंटेंट भी होता है और निशी अब उसे ये बताता है कि अकाउंटेंट को, जय को और निशी को, इन तीनों को ही मोनिका ब्लैकमेल कर रही है और ये बोल रही है कि वो जो प्रेग्नेंट हुई है वो उन तीनों का बच्चा है। अब किसी को भी नहीं पता कि रियल में वो बच्चा किसका है और मोनिका एक एक करके सबको सेम मैसेजेस भेज रही है। अब यहाँ पर जब वो लोग बैठे होते हैं तब भी उन्हें एक मैसेज आता है जो कि तीनों पे बिल्कुल सेम होता है, बस नाम बदल दिया जाता है और इसमें बहुत सारे खर्चों की लिस्ट होती है। अब निशी यहाँ पर जयंत को और अकाउंटेंट को ये बोलता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि जयंत का पहले किसी के साथ रिलेशन चल रहा है और वो उसकी बहन से शादी कर रहा है या फिर ऐसा कुछ भी, वो बस इस झमेले से निकलना चाहता है और इसके लिए सबसे बेस्ट प्लान है कि वो लोग मोनिका को मार दे ताकि किसी की भी बात बाहर न आए। ये दोनों ऐसा करना तो नहीं चाहते हैं लेकिन लाइफ बर्बाद होने के डर से दोनों मान जाते हैं। इसके बाद निशी उन्हें 3 कॉइन देता है। ये तीनों कॉइन टेबल पे रखे होते हैं और तीनों को अपनी पसंद से एक एक कॉइन उठा लेना होता है। अकाउंटेंट को मिलता है जैक वाला कॉइन, तो मतलब कि उसको लाश को डिकम्पोज करना पड़ेगा। जयंत को मिलता है किंग वाला कॉइन, तो मतलब कि उसको बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाना पड़ेगा। और एस वाले कॉइन का मतलब होता है मारने वाला, और वो मिलता है निशी को। तो इनका प्लान यही होता है, निशी मारेगा, जयंत बॉडी को एक जगह से लेकर के दूसरी जगह जाएगा और वहाँ पर अकाउंटेंट बॉडी को रफा दफा कर देगा। कहीं निशी के मारने के बाद ये दोनों
दोनों उसे धोखा देके भाग न जाए तो निशी उन लोगों से एक मर्डरर्स एग्रीमेंट साइन करवाता है जो उसने वहीं पर ही हैंड से लिखा होता है। उस पर ये तीनों अपने थंबप्रिंट लगा देते हैं कि कुछ भी हो जाए तीनों में से कोई भी पीछे नहीं हटेगा। अब निशी ऐसा प्लान बनाता है कि वो मोनिका को पैसे देने के लिए पुणे से मुंबई बुलाएगा। वहाँ पर वो एक जगह पे उसे मार देगा। उसके बाद इसी सेम टाइम में जय जाएगा निकी के साथ उसके नाना जी वाले घर में और वहाँ पर वो लोग लेक के पास में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे और जय जैसे तैसे निकी को सुला देगा। फिर उस जगह से वो ट्रेन से जल्दी से वापस मुंबई आएगा। मुंबई में वो मिल्स नाम की एक जगह पे जाएगा जहाँ पर उसे तारपुलिन में पैक्ड मोनिका की लाश मिलेगी। मोनिका की लाश को लेकर के वो एक गाड़ी में डालेगा जो कि वहीं पर ही खड़ी होगी एक वैन में और फिर उसे लेकर के वो जाएगा खंडाला के पास और खंडाला के जंगल में अकाउंटेंट होगा और फिर अकाउंटेंट उस लाश को जंगल में छोड़ देगा। अब तीनों इसके लिए रेडी हो जाते हैं और निशी मोनिका को मैसेज कर देता है कि वो उसे पैसे देगा लेकिन उसे मुंबई आना पड़ेगा। मोनिका जब मुंबई में आती है और एक होटल में जाती है तब उसे वहाँ पर एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि प्लान चेंज हो गया और उसे मिल्स में जाना है और मोनिका को वो खुद से पिकअप कर लेगा। अब सीन शिफ्ट होता है जयंत की तरफ। जयंत यहाँ पर निकी के साथ में लेक के पास में पहुँच जाता है और निकी की ड्रिंक पे वो बेहोशी की दवा मिला देता है। जब निकी बेहोश जाती है तब वो लेक में तैर करके दूसरी तरफ निकलता है, अपनी साइकिल को निकालता है और साइकिल से स्टेशन पे जाता है। स्टेशन पे वो ट्रेन में बैठ करके दोबारा से मुंबई में वापस आता है और यहाँ से वो मिल्स में जाता है। मिल्स में उसे वो वैन खड़ी मिलती है और वैन के अंदर लाश भी होती है। वो तुरंत ही वैन लेकर के निकल जाता है और खंडाला भी पहुँच जाता है। खंडाला में जा करके उसे वहाँ पर अकाउंटेंट मिलता है। अब अकाउंटेंट की फटरी होती है। वो बोल देता है कि वो बहुत ही फट्टू है और अकेले वो काम नहीं कर पाएगा तो जयंत उसकी हेल्प करता है और वो लोग लाश को जंगल में डाल रहे होते हैं कि तभी वो लोग ये देखते हैं कि पास से एक चीता निकल रहा है। चीता को देख करके वो दोनों डर जाते हैं और लाश को वैसे ही छोड़ करके निकल जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि चीता उस लाश को खा लेगा और किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। अब निशी यहाँ से वापस जाता है और टाइम पे वापस से लेक के पास में पहुँच जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वो लोग ऑफिस में जाते हैं। ऑफिस में उन्हें कहीं भी मोनिका नहीं दिख रही होती और न ही निशी दिख रहा होता है। यहाँ पर अकाउंटेंट काफी ज्यादा डरा हुआ होता है लेकिन जय उसे समझाता है और इसके बाद जय की एक मीटिंग होती है। मीटिंग में सभी लोग होते हैं और जैसे ही मीटिंग शुरू होने वाली होती है कि तभी वहाँ पर मोनिका आती है। जय तो एकदम से डर जाता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं राधिका मदान को। वो यहाँ पर सुप्री नाम की एक ऐसी लड़की का रोल प्ले कर रही होती है जो कि जंगल में आई होती है लेपर्ड को देखने के लिए और लेपर्ड तो उसे मिलता नहीं पर उसे लाश मिल जाती है। और अब टीवी पर ये न्यूज आती है कि निशिकांत मतलब निशी की डेथ हो गई है और उसकी बॉडी जंगल में मिली है। मतलब कि जयंत पूरे रास्ते वैन में जिसकी बॉडी लेकर के आ रहा होता है वो असल में मोनिका नहीं निशी होता है और वो मर्डर एग्रीमेंट जिसपे कि उसके थंबप्रिंट लगे हुए और सारी बात लिखी हुई है वो अभी भी निशी के पास में है और कहाँ पे है ये बात जय को नहीं पता। और अगर ये एग्रीमेंट पुलिस को मिल गया तो वो सीधे सीधे फंस जाएगा। और अब हम यहाँ पर देखते हैं इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने वाली एसीपी को जिसका रोल राधिका आप्टे ने प्ले किया है। वो यहाँ पर बहुत ही चिल्ड आउट एसीपी होती है लेकिन फिर भी बहुत स्मार्ट होती है। उसे पहले दिन से ही जय के ऊपर शक हो जाता है और इसके बाद हम देखते हैं निशी के फ्यूनरल जहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा टेंस होते हैं। जय का हर किसी के ऊपर शक जा रहा होता है और पहला शक तो ऑफ कोर्स मोनिका पर होता है। यहाँ पर वॉशरूम में जब जय और अकाउंटेंट बात कर रहे होते हैं तब उसी वॉशरूम के अंदर एक कॉप होता है और वो उनकी सारी बातें सुन लेता है। वो समझ जाता है कि ये दोनों भी किसी तरह से इसमें शामिल है। और अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में अकाउंटेंट अपने घर पे होता है जहाँ पर उसके लिए एक गिफ्ट आता है और दूसरी तरफ जय के लिए भी सेम गिफ्ट आता है। जय इस गिफ्ट को ओपन करने वाला होता है कि तभी उसकी बहन उसे कॉल करती है और ये बोलती है कि वो टीवी की न्यूज देखे। जब वो टीवी पे ये न्यूज देखता है कि अकाउंटेंट की डेथ हो गई है क्योंकि किसी ने उसे एक गिफ्ट भेजा था और गिफ्ट के अंदर एक कोबरा था। जैसे ही उसने गिफ्ट खोला तुरंत ही कोबरा ने उसे बाइट कर लिया। ये न्यूज देख करके जय समझ जाता है कि उसके बॉक्स के अंदर भी एक कोबरा है। वो बॉक्स को तुरंत ही फेंक देता है लेकिन वो कोबरा बाहर निकल आता है। और अब यहाँ पर एक बहुत ही इंटेंस सीन होता है जहाँ पर जय जमीन पे गिर जाता है और कोबरा उसके सामने होता है पर जय यहाँ पर बिल्कुल शांत होता है। वो थोड़ा सा भी मूवमेंट नहीं करता है और इसीलिए कोबरा उसे छोड़ देता है और वहाँ से निकल जाता है क्योंकि कोबरा या फिर कोई भी सांप तभी अटैक करते हैं जब उन्हें ये लगता है कि उनके सामने कोई खतरा है। और जय यहाँ पर जैसे तैसे बच जाता है। अब वो तुरंत ही जाता है ऑफिस में अपने ओनर को सब कुछ बताने के लिए लेकिन वहाँ पर तभी मोनिका आ जाती है और जय कुछ भी बता नहीं पाता। अब इसके बाद
यहाँ पर जय को एक मैसेज आता है जिसमें कि उसे छत पर मिलने के लिए बुलाया गया होता है और साथ में उसे एग्रीमेंट की एक फोटो भी होती है। जय तुरंत ही छत पे मिलने के लिए जाता है और पीछे से गौरव उसे धक्का दे देता है, पर जय अभी भी मरा नहीं है। वो बिल्डिंग से लटका होता है और नीचे एसीपी खड़ी होती है, लेकिन वो जय को देख नहीं पाती। जय के पास में एक पेपर होता है जो कि वही एग्रीमेंट होता है। वो गलती से हवा से नीचे जा रहा होता है और जय को कैसे भी करके उस पेपर को पकड़ना होता है। पेपर उसके नीचे आने से पहले ही और नीचे चला जाता है और एसीपी की कार के ग्लास के ऊपर चिपक जाता है, लेकिन एसीपी यहाँ पर कुल्फी खा रही होती है। अब जय यहाँ पर जैसे तैसे करके अपनी जान पे खेलते हुए बिल्डिंग से नीचे आता है और जल्दी से जाकर के पेपर को हटा लेता है। एसीपी उसे पेपर को हटाते हुए देख लेती है, लेकिन जय तुरंत ही उस पेपर से अपने टी शर्ट पे लगी हुई कौवे की पोटी को पोंछने लगता है और ऐसे बोल देता है कि उसकी टी शर्ट के ऊपर लग गया था, इसीलिए वो जल्दी से पेपर को लेने के लिए आया। एसीपी को कुछ अजीब लगता है, उसे शक भी होता है, पर उस वक्त वो उसे जाने देती है। पर अब जब उसके जाने के बाद जय उस पेपर को चेक करता है तो वो रियल एग्रीमेंट नहीं होता है, वो बस उसकी एक फोटोकॉपी होती है और इसके बाद जय उस फोटोकॉपी को निगल लेता है। अब इसके बाद वो मोनिका को मिलने के लिए बुलाता है और उसका प्लान होता है कि वो मोनिका को मार देगा, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि सब कुछ मोनिका ने किया है। वो ये देख नहीं पाता कि उसे पीछे से धक्का देने वाला गौरव था। अब जब मोनिका उसे मिलने के लिए आती है तो मोनिका के ऊपर अटैक कर देता है। उन दोनों के बीच में बहुत लंबी फाइट होती है, लेकिन फाइनली जब जय के पास में मौका होता है कि वो मोनिका को मार सकता है बेल्ट से उसका गला दबा के, तभी वो शीशे में अपना रिफ्लेक्शन देख लेता है और वो देख लेता है कि वो कैसा हैवान लग रहा है किसी का मर्डर करते हुए, और ये देख करके वो डर जाता है और मोनिका को छोड़ देता है। अब मोनिका उसे ये बताती है कि जिस दिन उसे निशी ने बुलाया था उसने कहा था कि वो उसे पिक करेगा, लेकिन निशी उसे पिक करने के लिए आया ही नहीं, तो उस दिन वो निशी से मिली ही नहीं। तो मतलब निशी को मारने वाली मोनिका नहीं है। पर मोनिका बोलती है कि उसे पता है कि निशी को किसने मारा है, और वो यहाँ पर जय को ये बात बताने वाली होती है कि तभी वहाँ पर निकी का कॉल आता है। जय यहाँ पर निकी के कॉल को अटेंड करता है, उससे बात करने के लिए जाता है, और जब वो वापस आता है तो ये देखता है कि मोनिका के मुंह से झाग निकल रहा है। वो वाइन जो मोनिका पी रही थी उसमें जहर था, और वही सेम वाइन एक ग्लास में जय ने भी रखी होती है, लेकिन उसने पिया नहीं होता और उसे पता भी नहीं था कि वाइन के अंदर वेनम है। इसके बाद वो तुरंत ही वहाँ से निकलता है कि तभी एक ओल्ड लेडी से वो टकरा जाता है। वो ओल्ड लेडी उसका चश्मा उसे उठाने के लिए बोलती है, तो जय यहाँ पर तुरंत ही उसका चश्मा उठा देता है, उसको स्टिक देता है और वहाँ से निकल जाता है। लेकिन ओल्ड लेडी जय की परफ्यूम को स्मेल कर लेती है। अब नेक्स्ट डे जब जय अपने ऑफिस में जाता है तभी शालू उसके सामने आती है और उसे एक जोर का थप्पड़ मारती है और वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद उससे मिलने के लिए एसीपी आती है। वो यहाँ पर जय का डीएनए टेस्ट करवाने के लिए उसकी एक आई लैश ले लेती है और फिर उसे ये बताती है कि मोनिका प्रेग्नेंट थी और उन्होंने निशी और अकाउंटेंट का डीएनए टेस्ट करवाया, लेकिन वो बच्चा निशी और अकाउंटेंट का नहीं है और अब वो जय का डीएनए टेस्ट करवाएंगे। अब इन तीनों में अकेले जय ही बचा है। वो समझ जाता है कि बच्चा उसी का है। दूसरी तरफ शालू यहाँ पर इस बात पे नाराज होती है क्योंकि शालू को एक फाइल मिली होती है देव के मर्डर से रिलेटेड। उस फाइल में ऐसा दिया होता है कि वो जो मशीन वहाँ पर रखी थी उसके फंक्शन में कुछ प्रॉब्लम थी और इसी की वजह से उस मशीन ने अपना कंट्रोल खो दिया और देव की डेथ हो गई, क्योंकि वो मशीन जय ने बनाई है। इसीलिए शालू जय से नाराज होती है और ये बात कंपनी के ओनर को पता होती है, लेकिन जय उनके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जाहिर है वही टेक बना रहा है। इसीलिए वो लोग फरीदी को फंसा देते हैं और उसे जॉब से निकाल देते हैं और जय को बचा लेते हैं। अब जय यहाँ पर जाकर के फरीदी से मिलता है। वो फरीदी को सॉरी बोलता है तो फरीदी उसे ये बोलता है कि गलती तुम्हारी नहीं है, तुम्हें अपनी मशीन के ऊपर ट्रस्ट नहीं है क्या? देव का मर्डर हुआ है और ये कोई बहुत बड़ी साजिश चल रही है। इसके बाद जय जाकर मिलता है शालू से और उसे बिलीव करवाता है कि उसने कैसे भी करके देव को नहीं मारा है। और अब जय यहाँ पर ये बोलता है कि वो जा करके उसकी एंट्री चेक करेगा कि कहीं किसी ने मशीन को मैनुअली कंट्रोल तो नहीं किया। अब यहाँ पर गौरव उसे ये बोलता है कि उसने पहले ही चेक किया था, मशीन में ऐसी कोई भी एंट्री नहीं है। तो जय बोलता है कि किलर ने जरूर इस एंट्री को डिलीट कर दिया है, लेकिन वो जय का टेक है, वो इजीली उसकी डिलीट करी हुई एंट्री को भी वापस ला सकता और चेक कर सकता है कि उस दिन रात में किसने उस मशीन को मैनुअली कंट्रोल किया था। अब जय यहाँ पर गौरव के साथ में फैक्ट्री की तरफ को चला जाता है। रास्ते में गौरव ट्राई करता है कि वो जय को मार दे, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और वो अपना ट्राई छोड़ देता है। इसके बाद वो लोग फैक्ट्री के अंदर चले जाते हैं और उसी कंट्रोल रूम में जाते हैं। जल्दी ही जय उस पूरी एंट्री को वापस से निकाल लेता है और ये देख लेता है कि मशीन को कंट्रोल करने वाला गौरव था। और अब यहाँ पर गौरव जय के ऊपर अटैक करता है। बहुत देर तक उनके बीच में फाइट होती रहती है और एंड में जय बेहोश हो जाता है। गौरव उसे उसी मशीन के सामने डाल देता है और वापस से कंट्रोल रूम में चला जाता है। वो एक बार फिर से मशीन को
मैनुअली कंट्रोल कर रहा होता है। जय को यहाँ पर होश आ जाता है और वो बहुत देर तक बचता रहता है। उसके हाथ में एक वॉच होती है, जिस वॉच से वो अपने किसी भी टेक को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन इस वक्त ये वॉच गिर गई होती है। अब गौरव यहाँ पर जय को मारने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर मशीन बंद हो जाती है। ये देख करके गौरव उस मशीन को चेक करने के लिए आता है जहाँ पर जय एक बार फिर से बेहोश हो गया था, और अब जय अपनी वॉच निकालता है। असल में उसने वॉच को उठा लिया था और उसने खुद ही उस मशीन को बंद किया था, और अब वो गौरव का सिर पकड़ करके वैसे ही तोड़ देता है जैसा कि 6 मंथ पहले गौरव ने देव के साथ में किया होता है। और अब नेक्स्ट सीन में यहाँ पर पुलिस आती है। जय यहाँ पर सामने से बोल देता है कि उसने जो भी किया वो सेल्फ डिफेंस में किया, ये सारे मर्डर्स गौरव ने किए हैं। एसीपी उसे बोलती है कि हो सकता है कि अरविंद और अकाउंटेंट को गौरव ने मारा हो और देव को भी, लेकिन मोनिका को गौरव ने नहीं मारा है। और अब वो एसीपी यहाँ पर जय को ये बोलती है कि वहाँ पर एक ओल्ड लेडी थी जिसने कि किलर के परफ्यूम को स्मेल किया है, और वो उस परफ्यूम के बारे में बहुत अच्छे से जानती है क्योंकि बहुत टाइम से वो लेडी एयरपोर्ट के ऊपर परफ्यूम सेल करती थी। उसने परफ्यूम की स्मेल से उसका नाम बता दिया था, और अब वो उस परफ्यूम वाले हर इंसान को पकड़ने वाले हैं। ये सुन करके जय बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि भले ही उसने मोनिका को मारा नहीं है, पर उस रात वही वहाँ से निकला था। जय को तमंग के ऊपर पूरा शक होता है कि जरूर तमंग ने ही मोनिका को मारा होगा। यहाँ पर मरने से पहले गौरव ने जय को सारी बातें बताई होती है। जब गौरव को ऐसा लग रहा होता है कि जय कुछ भी नहीं कर पाएगा और वो बेहोश है, तब वो उसे बताता है कि जिस दिन उसने देव को मारा था उस दिन निशी ने सब कुछ देख लिया था, और तब से वो निशी के अंडर में काम करने लगा। उसकी मजबूरी थी। निशी उसे जो भी कहता वो सब कुछ करता। जैसे कि निशी ने उस अपार्टमेंट में कैमरा लगवाया था जहाँ पर जय और मोनिका मिलते थे, और उसी कैमरा से उसके पास वो फोटोज आई थी जो कि उसने पहली बार जय के ऑफिस में सेंड की थी। बाद में निशी ने गौरव को बोला कि वो मोनिका को मार दे, पर जब इस काम के लिए गौरव ने मना किया तो निशी ने यहाँ पर गौरव को धमकी दी कि वो जा करके शालू को सब कुछ बता देगा। गौरव को सुन करके इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उसने उसी जगह पे निशी को मार दिया, और निशी के पास में से उसे वो लेटर मिला मर्डरर्स एग्रीमेंट वाला। वो समझ गया कि जय और अकाउंटेंट भी इसमें शामिल है, और अब उसे उन दोनों को भी मारना होगा ताकि कभी भी गौरव के बारे में किसी को पता नहीं चले। लेकिन बाद में उसे रियलाइज हुआ कि निशी ने गौरव के बारे में उन दोनों को बताया ही नहीं था, और वो जैसे चाहे उसे मार सकता है। और यहाँ से उसे लोगों को मारने का एक अलग टाइप का चस्का लग गया। उसने पहले अकाउंटेंट के घर में सांप भेजा, जय के घर में सांप भेजा। जब वो बच गया तो और तरीके से उसे मारने की कोशिश करी, लेकिन उसने मोनिका को नहीं मारा। मोनिका को किसने मारा है इसके बारे में गौरव अभी ढूंढ रहे हैं, पर इससे पहले कि वे सब ढूंढ पाता और मोनिका के किलर को मारता, जय ने ही गौरव को मार दिया। पर अब जय को खुद नहीं पता कि मोनिका को किसने मारा है। शक तो उसे तमंग पर है। पर अब शाम को उसकी बहन उसे कॉल करके बोलती है कि वो न्यूज देखे, और न्यूज में ऐसा दिया होता है कि तमंग की भी डेथ हो गई है, उसने सुसाइड कर लिया। और एसीपी ने यहाँ पर पूरा केस क्लोज कर दिया है। एसीपी ने यहाँ पर ऐसा बोला है कि मोनिका प्रेग्नेंट थी और उसका वो बच्चा तमंग का था, और इसीलिए तमंग ने मोनिका को मार दिया, और गौरव ने अकाउंटेंट और निशी को मारा और देव को भी। और इसी तरह से ये केस यहीं पर क्लोज हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में जय यहाँ पर जाता है फ्यूनरल में, जहाँ पर तमंग क्योंकि उन्हीं की कंपनी में काम करता था तो उसका भी फ्यूनरल रखा जाता है, और यहीं पर वो एसीपी उससे मिलने के लिए आती है। यहाँ पर यूनिकॉर्न कंपनी का ओनर जय को ये बोलता है कि वो बहुत ज्यादा सोचे मत, वो आगे बढ़ जाए, ये टाइम बहुत खराब है और वो अपने फ्यूचर के ऊपर ध्यान दे। जय इस बात को समझ जाता है, और इसके बाद एसीपी आती है। एसीपी बोलती है कि ज्यादा सोचो मत, और अब जय उससे बोलता है कि मुझे सच बताओ। और अब यहाँ पर एसीपी जय को ये बोलती है कि अगर मोनिका का बच्चा पैदा होता तो वो तुम्हारा भाई या फिर साला लगता। तो मतलब कि मोनिका सच में प्रेग्नेंट थी और वो बेबी यूनिकॉर्न के ओनर का होता है, और वो सबके साथ में उसे भी ब्लैकमेल कर रही होती है। अब वो तो अपनी इमेज को खराब करेगा नहीं, इसके लिए वो तमंग को बोलता है कि वो जाकर के मोनिका को मार दे। तमंग यहाँ पर मोनिका को मार देता है, लेकिन बाद में वो ओनर को ही ब्लैकमेल करने लगता है और ये बोलता है कि वो उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल कर ले। तमंग की ऐसी कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती है, वो बस यहाँ पर ओनर के साथ में इसलिए होता है क्योंकि तमंग एक टाइप का गुंडा होता है और ओनर को ऐसे लोग चाहिए होते हैं। पर अब वो ऐसे लोग को अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में तो शामिल नहीं कर सकता है, और इसके लिए वो कॉल करता है एसीपी को और ये बोलता है कि वो तमंग को मार दे। तो मतलब कि मोनिका को मारा तमंग ने और तमंग को मारा एसीपी ने ओनर के कहने पर। और अब यहाँ पर एसीपी जय को ये बोलती है कि अब बस मारने के लिए तुम बचे हो, लेकिन तुम जिंदा रहना, क्योंकि इस ओनर के जाने के बाद जय यहाँ का नया ओनर बनेगा और फिर एसीपी को जय के साथ में काम करना होगा। मतलब कि वो एसीपी शुरू से ही सारा केस समझ गई थी, पर क्योंकि वो भी करप्टेड है तो वो भी अपने टाइम का वेट कर रही थी कि कब उसे अच्छी डील ऑफर होगी। लेकिन अभी भी जय के पास में वो मर्डर्स एग्रीमेंट नहीं है और वो उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा सबूत है सारा केस खत्म होने के बाद भी। और अब वो जाता है यहाँ पर
गौरव के घर में और पूरे घर में सब कुछ ढूंढ लेता है, लेकिन कहीं भी उसे पेपर्स मिलते नहीं है। इसके बाद वो जाता है अपने पुराने घर में, जो अम्बोला नाम की एक बहुत ही छोटी सी जगह पे होता है, और वहीं पर उसका छोटा सा घर होता है। और वो अपने उतने पुराने घर के अंदर जाता है और वहाँ पर हर जगह पे चेक करता है। घर में बहुत अंधेरा होता है तो वो लाइट जलाता है, और यहीं पर उसे शालू की फोटो के पीछे एक ड्रॉअर मिलती है, और ड्रॉअर के अंदर वो लेटर मिलता है। लेटर को लेते ही वो बहुत ज्यादा खुश रहता है क्योंकि वो ओरिजिनल होता है, और इसके बाद वो उसे जलाने लगता है। पर अब वो उस आग के लाइट में ये देखता है कि उस घर में भी 2 सांप होते हैं। मतलब कि गौरव ने जब वो पेपर वहाँ पर रखा था तब कोई भी कहीं उस पेपर को ढूंढ ना ले, इसके लिए उसने उस घर में भी 2 सांप छोड़ के रखे थे। और अब ये दोनों सांप जय के आगे पीछे होते हैं। ये दोनों ही सांप उसके ऊपर अटैक करते हैं, और इसी पॉइंट पे ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। मूवी के एंड तक इस साजिश में शामिल हर एक इंसान की डेथ हो जाती है उस ओनर को छोड़ के, क्योंकि वो तो टॉप पर है। इस मूवी का नाम था मोनिका ओ माय डार्लिंग, जो कि 2022 में रिलीज हुई है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।